स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के 10वें अध्याय में। गंगा के पावन जल को पार कर जब प्रभु राम, माताजी सीता और भ्राता लक्ष्मण ने वन की अनजानी भूमि में कदम रखा तो वे उस संसार से बिल्कुल अलग हो गए थे जहां सांसारिक वैभव, राजसी शोभा और जनमानव का समृद्ध जीवन था। अब उनके सामने थी केवल एक शांत, निर्जन और घनी छाया, जहां वृक्षों की शाखाएं स्वर्ग की ओर उठी थीं, पक्षियों के सुरम्य गीत गूंज रहे थे और धूप की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थीं। लक्ष्मण, जो सदैव प्रभु के निकट रक्षक रहे, वे अपने तीव्र और सजग नेत्रों से हर कदम पर पर्यवेक्षण करते आगे बढ़ रहे थे। उनका हृदय भरा था भक्ति, कर्तव्य और धर्म के प्रति अनन्य समर्पण से। राम, जिनके चरणों में संसार की मर्यादा और धैर्य की शक्ति सन्निहित थी, वे स्थिर भाव से चल रहे थे जैसे समस्त विश्व का संतुलन उन्हीं के कंधों पर टिका हो। सीता, जिनकी आंखों में नारीत्व और त्याग की छवि थी, वे प्रभु के संग चलते हुए अपने स्नेह और विश्वास का प्रकाश फैला रही थीं। वन की हर एक आवाज, चहचहाते पक्षी, दूर कहीं गूंजती नदी की कलकल, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी दूर के वन्य जीवों की गर्जना, ये सब उनकी इस अद्भुत यात्रा के गवाह बन गए थे। यह वनगमन न केवल एक भौतिक यात्रा थी, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक परीक्षा का मार्ग भी था। यहां वे अपने वचन की निष्ठा दिखा रहे थे और मानवता को मर्यादा, आदर्श और कर्तव्य की अमर शिक्षा दे रहे थे। प्रकृति के इस सन्नाटे में, जो कभी कभी भयभीत करता था, तब भी एक अद्भुत संगीत था, जीवन का संगीत, जो उस वन की हर कण कण में गूंज रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं सृष्टि ने इन देवतुल्य पुरुषों का स्वागत किया हो और उनका मार्ग सुगम बनाने के लिए वन के प्राणी और पेड़ पौधे सम्मानपूर्वक पीछे हट गए हों। सीता, जो पतिव्रता का परिमार्जित स्वरूप थी, अपनी मर्यादा और श्रद्धा के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी। लक्ष्मण की तत्परता और सतर्कता हर पल उनके साथ थी, और राम का स्थिर, तेजस्वी और दिव्य रूप तीनों के लिए आश्रय और प्रेरणा था। उनका यह वनगमन आदर्शों का पथ था, जो मानव जीवन के लिए दिव्य उदाहरण बन गया। यह यात्रा उन सिद्धांतों की शपथ थी जिन्हें पूरा संसार मानता है: सत्य, धर्म, भक्ति और त्याग। इस प्रकार ये तीनों देवस्वरूप वन के पथ पर चलते रहे, अपने वचन की रक्षा करते, अपने कर्तव्य के प्रति अटल बने रहे। उनका हर कदम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, और उनकी यह तपोभूमि भविष्य के अनगिनत युगों तक प्रेरणा बनी रहेगी।